तुम्हें पता है सबसे बड़ा सच क्या है? लोग तुम्हें तब तक जज करते रहेंगे, तुम्हें छोटा बोलेंगे, तुम्हारी कैपेबिलिटी पर डाउट करेंगे, तुम्हारे सपनों को मजाक बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अभी रिजल्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, प्रूफ नहीं है। लोग तुम्हारे वक्त का सम्मान नहीं करते, लोग तुम्हारी बात का वजन नहीं मानते, लोग तुम्हारी मेहनत को सीरियसली नहीं लेते जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। सुन लो, इस दुनिया में रिस्पेक्ट इंटेंशन पर नहीं, रिजल्ट पर मिलती है, और जब तक तुम रिजल्ट नहीं लाते तब तक तुम्हें जज और अंडर एस्टिमेट करना लोगों का फ्री हॉबी है। और आज हम इसी कड़वे सच को तोड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर तुम भी इस जज और कंपैरिजन वाली सोसाइटी से परेशान हो, अगर लोग तुम्हें ह्यूमिलिएट करते हैं, अगर तुम्हें कमतर महसूस करवाया जाता है, तो अपनी प्रॉब्लम कमेंट करो। और हाँ, इस वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि हर लाइक इस वीडियो को उन लोगों तक ले जाएगा जिन्हें ये सच सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलो अब शुरू करते हैं। ये दुनिया रिजल्ट आधारित सिस्टम पर चलती है। यहाँ कोई तुम्हारा दिल नहीं देखता, कोई तुम्हारी स्ट्रगल नहीं देखता, कोई तुम्हारी रातों की नींद नहीं देखता। हर किसी को आउटकम चाहिए, हर किसी को प्रूफ चाहिए, और जब तक वो प्रूफ तुम्हारे पास नहीं होता, लोग तुम्हें फ्रीली जज करते हैं, क्योंकि तुम्हारा आज कमजोर दिखता है। लेकिन असल गेम ये नहीं है। असल गेम ये है कि सक्सेसफुल होने से पहले तुम्हें किस तरह डील किया जाता है, और सक्सेसफुल होने के बाद वही लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं। आज की वीडियो उन सभी फेजेस को एक्सप्लेन करेगी जो हर उस इंसान की लाइफ में आते हैं जो ऊपर उठने की कोशिश करता है। लोग तुम्हें जज क्यों करते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी लोग एक चीज नहीं समझते, एफर्ट का वैल्यू उन्हें सिर्फ फाइनल लुक दिखता है, प्रोसेस नहीं। तुम आज मेहनत कर रहे हो, बट वो लोग आउटकम पूछेंगे, तुम सीख रहे हो। वो रिजल्ट पूछेंगे, तुम कोशिश कर रहे हो। वो पूछेंगे मिला क्या। लोगों को तुम्हारा डायरेक्शन नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ तुम्हारी करंट पोजीशन दिखती है। इसीलिए वो जज करते हैं, कमेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। लोग तुम्हें जज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खुद इनसिक्योर फील होता है। हाँ, ये कड़वा सच है। लोग तुम्हें इसीलिए डाउन दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तुम ऊपर उठ गए तो उन्हें पीछे छोड़ दोगे। उनकी इनसिक्योरिटी उन्हें मजबूर करती है कि वो तुम्हें रोकें, तुम्हें डाउट दिलाएं, तुम्हें कन्विंस करें कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये जजमेंट नहीं, ये उनका डर है। लोग तुम्हें जज करते हैं क्योंकि तुम्हारी स्टोरी अभी इनकम्प्लीट है। तुम जर्नी में हो, तुम बिल्डिंग फेज में हो, और दुनिया को इनकम्प्लीट चीजें पसंद नहीं। उन्हें फाइनल पिक्चर चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, फाइनल रिजल्ट चाहिए। जब तक वो नहीं होता, वो तुम्हें फ्रीली एनालाइज करते हैं, जज करते हैं, जैसे उनको तुम्हारी लाइफ का पूरा एक्सेस मिला हो। लोग तुम्हें जज करते हैं क्योंकि तुम्हारी सक्सेस उन पर प्रेशर डालती है। जब तुम मेहनत करते हो तो इनडायरेक्टली तुम उन्हें अनकंफर्टेबल कर देते हो, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे और तुम कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत उनकी लेजीनेस को एक्सपोज करती है, तुम्हारी डेडिकेशन उनकी एक्सक्यूजेस को खत्म करती है, तुम्हारा डिसिप्लिन उन्हें गलत साबित करता है। और जब लोग खुद को गलत फील करते हैं तो वो तुम्हें जज करके खुद को बेटर फील करवाते हैं। लोग तुम्हें जज इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं होता। दुनिया सुनना नहीं चाहती, दुनिया देखना चाहती है। तुम कहो कि तुम मेहनत कर रहे हो, उन्हें फर्क नहीं। तुम कहो कि तुम कुछ बनोगे, उन्हें फर्क नहीं। तुम कहो कि तुम चेंज ला रहे हो, उन्हें फर्क नहीं। दुनिया सिर्फ वही मानती है जो वो देख सके, और जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता तुम उनके लिए नॉर्मल ही रहते हो। लोग सक्सेसफुल होने से पहले इंसल्ट करते हैं और बाद में रिस्पेक्ट देते हैं। देखो, ये दुनिया का बेस रूल है। पहले इग्नोर, फिर लाफ, फिर जज, फिर रेजिस्ट, फिर कॉपी, फिर एडमायर, और आखिरी में रिस्पेक्ट। तुम्हें हर स्टेप से गुजरना पड़ता है। लोग सक्सेसफुल इंसान को क्यों नहीं जज करते? क्योंकि सक्सेस तुम्हें अनटचेबल बना देती है। वो तुम्हारी पास्ट फ्लॉज नहीं देखते, वो तुम्हारी स्ट्रगल नहीं गिनते। उन्हें सिर्फ तुम्हारा आउटकम दिखता है, और आउटकम लोगों को इंप्रेस करता है। सक्सेसफुल होने के बाद वही लोग जो तुम्हें रोक रहे थे वही बोलते हैं, मैंने हमेशा कहा था तू कर लेगा। लोग जजमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारा साइलेंस उन्हें गलत डायरेक्शन में सोचने देता है। तुम चुप हो, तुम काम कर रहे हो, तुम ग्राइंड मोड में हो, और लोग साइलेंस को वीकनेस समझ लेते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी मेहनत दिखती नहीं। उन्हें लगता है तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन रियलिटी ये है जो लोग चुप रहते हैं वही सबसे डेंजरस ग्रो करते हैं। तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? अगर तुम जजमेंट से डरते हो, क्योंकि जजमेंट तुम्हें स्लो कर देती है। तुम सोचने लगते हो अगर वो क्या बोलेंगे, अगर वो हंसेंगे, अगर वो डाउट करेंगे। ये सोशल फियर तुम्हारी ग्रोथ को किल कर देता है। और याद रखना, लोग हमेशा बोलेंगे, बट उनकी बातें तुम डिसाइड करते हो। कितना वेट देना है, क्या करना चाहिए जब लोग जज करें। 3 स्टेप्स याद रखना। 1, सुनो पर दिल पर मत लो। जजमेंट उनका रिफ्लेक्शन है, तुम्हारा नहीं। दो, जवाब रिजल्ट से दो, वर्ड को वर्ड्स नहीं प्रूफ चाहिए। 3, अपने काम में लगे रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे सब चुप हो जाएंगे। क्यों सोसाइटी सक्सेस को भगवान जैसा ट्रीट करती है? क्योंकि सक्सेस से लोग इंस्पायर्ड भी होते हैं और इंटिमिडेटेड भी। सक्सेसफुल इंसान उनकी एक्सक्यूजेस को खत्म कर देता है। सक्सेसफुल इंसान उनकी कंफर्ट जोन को चैलेंज करता है। सक्सेसफुल इंसान उन्हें दिखा देता है कि उनकी जिंदगी में भी पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल एक्टिवेट करने की करेज सब में नहीं होती। इसलिए वो कहते हैं ये लक से हुआ होगा, ये चांस से मिल गया होगा, ये तो बस टाइमिंग थी। क्योंकि ट्रूथ एक्सेप्ट करना सबके बस का नहीं,
तुम्हारी सक्सेस का सबसे बड़ा रिवेंज। तुम्हारा साइलेंस और तुम्हारा सक्सेस, जब तुम शांत होकर जीतते हो तो तुम्हारी जीत उनकी हर बात का जवाब बन जाती है। सक्सेस सबसे लाउड रिप्लाई है और सबसे साइलेंट रिवेंज। क्यों तुम्हें अभी जज किया जा रहा है? क्योंकि तुम अभी एक ऐसे फेज में हो जहां तुम्हें खुद भी डाउट होता है और दुनिया को भी। तुम स्टिल बिल्डिंग, स्टिल लर्निंग, स्टिल ग्रोविंग। ये फेज टफ है, फ्रस्ट्रेटिंग है, पेनफुल है, पर इसी फेज में लेजेंड्स बनते हैं। कैसे हैंडल करना है ये सब? एक माइंडसेट अडॉप्ट कर लो। पहले लोग हंसेंगे, फिर पूछेंगे कैसे किया। बस इतना दिमाग में रखो और काम करते जाओ। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बात क्लियर है, तुम अपने लिए कुछ बड़ा चाहते हो। और यही तो सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि बड़ी सोच रखने वाले ही बड़ी स्टोरीज लिखते हैं। लोग जज करेंगे, लोग डाउट करेंगे, लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, बट याद रखो, लोगों की सोच तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, तुम्हारा फोकस करता है। काम करते रहो, ग्राइंड करते रहो, और एक दिन तुम वहां खड़े होंगे जहां ये सब आवाजें फेड हो जाएंगी। नीचे अपनी समस्या कमेंट करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और हाँ, वीडियो लाइक करो, क्योंकि ये वीडियो किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्ट्रांग रहो, साइलेंट रहो और ग्रो करते रहो।